ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे नामेकोनचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः। दानवराज मय का दानवों को समझा बुझाकर त्रिपुर की रक्षा में नियुक्त करना तथा त्रिपुर कौमुदी का वर्णन। सूतवाच तार्क्ष्य हते युधे उत्सार्य प्रमथान् मया उवाच दानवान् भूयो भूयः स तु भयावृतान् भो सुरेन्द्राधुना सर्वे न बोधन्व प्रभाषितं यत् कर्तव्यं मया चैव युष्माभिक्ष महाबले पुष्यं समेष्यते काले चन्द्रश्रन्द निभानना यदैकं त्रिपुरं सर्वं क्षण्णमेकं भविष्यति कुरु ध्वं निर्भया काले पिशुना शंसितेन च सकालं पुष्ययोगस्य पुरस्य च मया कृता काले तस्मिन् पुरे यस्तु सम्भाव्यति संहन्ति स एनं कार्ये चूर्णं बलिनैके शुनासुरा यो वा प्राणो बलं या च वो वैरितासुरा तत् कृत्वा हृदये चैव पालयध्वमिदं पुरं महेश्वरथं मूकं सर्वप्राणिन भीषणं विमुखीकुर्वत्तत्यर्थ यथा नोत सृजते शरम् तत् एवं कृते समाभिस्त्रिपुरस्यापि रक्षणे प्रतीक्ष्यन्ति विविशा पुष्ययोगं दिवोऽकसा निशम्य तन्मयस्येकं दानवास्त्रिपुरालया मुहुसिहन्रवं कृत्वा मयमूर्च्छूर्यमोपमा प्रयत्नेन वयं सर्वे कुमरस्त्व प्रभाषितं तथा कुर्मो यथा रुद्रो न मोक्षाति पुरेशरम् अद्य यास्याम सङ्ग्रामे तद्रदुस्य जिघांसवा कथयन्ति ते पुत्रा हृष्टा भिन्नतनुरुहा कल्पं सत्यसती वा खसतं त्रिपुरं साक्षतं ध्रुवम् आदानवं वा भविता नारायणपद्यत्पदत्रयं वयं न धर्मं हास्यामो यस्मिन् योक्ष्यति नो भवान् अदैवत्मदैत्यं वा लोकं द्रक्ष्यन्ति मानवा इति सम्मन्त्र हृष्टास्ते पुरान्तविर्भु धारये प्रदोषे मुदिता भूत्वा चेरुमर्मथचारतां मुहुर्मुक्तोदयो भ्रातम् उद्रुयाङ्गमहामनी तमाश्रित्युत्सार्य भगवां श्रन्दो जृम्भति सोपरं कुमुदालङ्कते हंसो यथा सरसी विस्तृतते सिंहो यथा चोपविष्टो विदूरशिखरे महान् विष्णोर्यथा च विस्तीर्णे आरक्षोऽसि संस्थिता तथावगाढे नभसि चन्द्रो त्रिनयनो दवा भ्राजते भ्राजल्यन्यो लोका अंशुसृज्य योत्सारसम्बलात् शीतांशावुदिते चन्द्रे ज्योतिस्त्रापूर्णे पुरे सुरा प्रदोषे ललितं चक्रु गृहुमात्मानमेव च रथ्यासु राजमार्गेषु प्रासादेषु गृहेषु च दीपाक्षम्पकपुष्पाभा नालपस्ने प्रदीप्ता तदा मठेषु ते दीपा स्नेपूर्णा प्रदीप्ता ग्रहणी वसुमन्त्येषां सर्वत्र मयानि च जवलतो दीपयन् दीपां चन्द्रोदय इव ग्रहा चन्द्राशुभिभासमानमन्तदीपे सुदीपितम् उपद्रवे कुलमिव पीयते त्रिपुरे तमः तस्मिन् पुरे वेतरुण प्रदोषे चन्द्राट्हासे तरुण प्रदोषे
थिर्नो वे धनुजागृहेषु सहानाभिसुचिरं विरेणु विनोदिता ये तु वृषध्वजस पञ्चेष्वस्ते मकरध्वजेन तथा तत्रासुरेषु वासुरपुङ्गवेषु स्वाङ्गनासिवदयतु बभूव कल्पलाप्रलापेषु च दान्वीनां वीणाप्रलापेषु च मूर्छितांस्तु मत्प्रलापेषु च कोकिलाना स चापमानो मदनो ममन्त तमांसि नैशानि द्रतुं निहत्य ज्योत्स्ता स्नावितानेन जगदित्य खेरोहिणीता च प्रियं स्मृत्य चन्द्रप्रभाभिकरुते धिराज्यम् स्थितैव कान्तस्य तु पादमूले काचिद्वत्सस्त्री स्वकपोलमूले विशेषं चारुतरं करोति तेनानं स्वं समलकरोति दृष्टान्वन्मण्डल दर्पणस्थं महाप्रभा मे मुक्चेति जप्त्वा स्मृत्वा वराङ्गी रम्णे ऋतानि तेनैव भावेन रतिं वा रोमाञ्चितैर्गात्रवरेयुर्भ्यो रत्तानुरागाधर्मेण चानया स्वयं द्रुतं यान्ति मदाभिभूता क्षपा यथा चार्कदिना वासना साने पीपयते चातिर्सानु विद्वा वामिर्घातान्य च प्रियं प्रसन्ना काचित् प्रियस्याति चिरात् प्रसन्ना आसीत् प्रलापेषु च सम्प्रसन्ना गोशीर्षयुक्तैर्हरिचन्दनैश्चक्ष पङ्काडिक्ता शीर्धरासुरीणां मनोज्ञरूपा रुचिरा बभूव पूर्णामृत्स्यैव सुवर्णकुम्भा क्षताधरोष्टाधृत दोषरक्ता ललन्ती दैत्यदयितासु रक्ता तन्त्री प्रलापास्त्री न पुरेषु रक्ता स्त्रीणा प्रलापेषु पुनर्विरक्ता क्वचित् प्रवृत्तमुद्राभिगानं कामस्य बाणे सुकृतं निधानम् आपानभूमिषु सुप्रेमेयं गेयं प्रवृत्तं त्वत् साधयन्ति गेयं प्रवृत्तं त्वत् शोधयन्ति केचित् प्रियां तत्र च साधयन्ति केचित् प्रियां सम्प्रति बोधयन्ति सम्बुध्य च रामयन्ति च्युतप्रसूनप्रभवा सुगन्धा सूर्यगते वै त्रिपुरे बभूव सर्वमरोनु पुरमेखलाना शब्दक्षसम्बाधति कोकिलानां प्रिया वगूढा दयित्योपगूढा काचित् प्ररुरुहापि नारी सुचारु वाशपाकरपल्वाना नवाम्बु सिक्ता इव भूमिरासीत् ह्यशापादेरूपशोभितेषु प्रासादप्रियेषु वरागनानामार्धूर्युभूताभरणा महान्ता स्वना बभूवुं दिनेषु तुल्या पानेन खिन्नादयिता तित्वेलं कपोलमाघ्रासि च किम् अभेदम् आरोमे श्रोणि मिमां विशालां पीनो न तथां काञ्चन मेखलाखयां रथ्यासु चन्द्रोदये भासितासु सुरेन्द्रमार्गेषु च विस्तृतेषु दैत्याङ्गनायुथगता विभान्ति तारा यथा चन्द्रमसो दिवान्ते अटाहटासेषु च चाम्रेषु रेखासु चान्यामद्लोलभावात् सन्दोलयन्ते कलसम्प्रासा प्रोवाच काञ्चीगुणसूक्ष्मनादा अम्ला नामला विन्तसुन्दरीणां प्राय एषो सती च हर्षितानां श्रूयन्ति वाचा कलध्वोत्कल्पा वापीषु चान्यकलहंसशब्दा काञ्चीकलापक्षसंहाग्रागा प्रखासु तद्राकृताक्षभावा छिन्दन्ति तासां सुराङ्गनाना प्रियालयान् ममन्त मार्गानां चित्राम्बरक्षोत्रित
केशपाशा यमान शुशुभे सुरीनाम सुचारुवेशाभरणे रूपेत सतारागेन गणे ज्योतिरिवाश्चंद्र संदोलना दुच्छवसित्य शिछन सूत्रे कांची भ्रष्टिर्मणिभिर्विप्रकृणे दोला भूमिस्थ विचित्रा विभाति चंद्रस्य पार्श्वो गते विचित्रा सचन्द्रकेशोपवने प्रदोषे ऋतेषु वृन्देषु च कोकिलानां शर्वयं प्राप्य पुरे सुराणां रक्षीन् बाणो मदनश्चात् इति तत्र पुरे मर्द्विषाणां सपदैः पश्चिचं कौमुदी तदासीत रंशिरसि परा भविष्यन्ता वे भवतुर्गे कृतसंशयारिणां चन्द्रोऽथ कुन्दकुसुमाकर हार्वर्णो ज्योतिस्साविन्तर्नरहितो भ्रस्समान् वर्णं विच्यन्ता हि समुपैत्य न भाति तद्भाग्यक्षेधन्पतिक्ष्णस नरो विवर्ण चन्द्रप्रभामरुण सारथिना विभूय सन्तप्तकानर्थाङ्ग समान बिबम्बा स्थिवोदयाग्र मुकुटे बहुरेव सूर्यो भात्यम्बरेतिमिरो तो यवहान्तरीक्षन् इति श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिपुरकौमुदीनानामे कोनचन्त वरिंशदधिकशतमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार युद्ध भूमि में तारकासुर के मारे जाने पर दानवराज मय प्रथमों को खदेड़ कर भयभीत हुए दानवों को सब तरह से सांत्वना देते हुए बोले, अरे असुंदरो, इस समय तुम सभी महाबली दानवों का जो कर्तव्य है उसे मैं बतला रहा हूँ। सब लोग ध्यान देकर सुनो। चंद्रवंदन दानवों, जिस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र से संबंधित होंगे उस समय एक क्षण के लिए तीनों पुर एक में मिल जाएंगे। यह चंद्रमा का पुष्य नक्षत्र से संबंध होने पर त्रिपुर के सम्मिलित होने का काल मैंने ही निर्धारित किया है। अंत उस समय तुम लोग निर्भय होकर नारद जी द्वारा बतलाए गए उपायों का प्रयोग करो, क्योंकि उस समय जो कोई देवता त्रिपुरों को संपल्लित होने का पता लगा लेगा वह एक ही सदृढ़ बाण से इस त्रिपुर को चूर्ण कर डालेगा। इसलिए असुरों, तुम लोगों में जितनी प्राण शक्ति है, जितना बल है और देवताओं के साथ जितना वैर विद्वेष है, वह सब हृदय में विचार कर इस त्रिपुर की रक्षा में जुट जाओ। तुम लोग एकमात्र महेश्वर के भीषण रथ को पूरी शक्ति लगाकर ऐसा विमुक्त कर दो जिससे वे बाण ना छोड़ सके। इस प्रकार हम लोगों द्वारा त्रिपुर की रक्षा संपन्न कर लेने पर देवताओं को विवश होकर पुनः आने वाले पुष्य योग की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मय का ऐसा कथन सुनकर यमराज के समान भीषण त्रिपुर निवासी दानव बारंबार सिन्हात कर मय से बोले, राजन, हम सब लोग प्रयत्न पूर्वक आपके कथन का पालन करेंगे और ऐसा कर्म कर दिखाएंगे जिससे रुद्र त्रिपुर बाण नहीं छोड़ सकेंगे। हम लोग आज ही उसका रुद्र वध करने के लिए संग्राम भूमि में जा रहे हैं। या तो हमारा त्रिपुर कल पर्यंत निश्चल रूप से सर्वदा के लिए आकाश में स्थिर रहेगा, अथवा नारायण के 3 पद की तरह ये दानवों से खाली हो जाएगा। आप हम लोगों को जिस कार्य में नियुक्त कर देंगे, हम लोग उस कर्तव्य का कदापि त्याग नहीं करेंगे। आज मानव जगत को देवता अथवा दैत्यों से रहित ही देखेंगे। पुलकित शरीर वाले दैत्य हर्षपूर्वक इस प्रकार कह रहे थे। इस प्रकार वे देव शत्रु दानव त्रिपुर के भीतर मंत्रणा करके सायंकाल होने पर प्रसन्न होकर स्वच्छंदाचार में प्रसक्त हो गए। उसी समय बारंबार मोती के निकलने का भ्रम उत्पन्न करने वाले एवं महामणि के समान भगवान चंद्रमा उदयाचल के शिखर पर दीख पड़े। वे अंधकार का विनाश करके आकाश मंडल में आगे बढ़ रहे थे। उस समय जैसे कुमुदनी से सुशोभित विशाल सरोवर में हंस वैदूर्य के शिखर पर बैठा हुआ महान सिंह और भगवान विष्णु के वस्तीन वथल वक्ष स्थल पर लटकता हुआ हार शोभा पाता है, उस तरह महर्षि अत्रि के नेत्र से उत्पन्न हुए चंद्रमा अथाह आकाश में स्थित होकर अपनी चांदनी से बलपूर्वक सारे लोगों को सींचते एवं प्रकाशित करते हुए सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार सायंकाल में शीतल रश्मि चंद्रमा के उदय होने पर जब त्रिपुर में चांदनी फैल गई, तब असुरगण अपने अपने ग्रहों को सजाने लगे। गलियां
सड़कों, महलों और गृहों में तेल से भरे हुए दीपक जला दिए गए, जो चंपा के पुष्प की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी प्रकार दिवाले में भी तेल से परिपूर्ण दीपक जलाए गए। दानवों के ग्रह धन संपत्ति से परिपूर्ण तो थे ही, उनमें अनेक प्रकार के रत्न भी जुड़े थे, जिससे वे जलते हुए दीपकों को चंद्रोदय होने पर ग्रहों की तरह अधिक उद्दीप्त कर रहे थे। वे भवन बाहर से चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित थे और भीतर जलते हुए दीपकों से उद्दीप्त हो रहे थे, जिससे वे त्रिपुर के अंधकार को उसी प्रकार पीकर नष्ट कर रहे थे जैसे उपद्रवों को के प्रकोप से कुल नष्ट हो जाता है। रात्रि के समय जब चंद्रमा उज्ज्वल छटा पूरे त्रिपुर में फैल गई, तब दानवगण रात बिताने के लिए अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने गृहों में चले गए। इधर रात बीती और कोयले गूंजने लगी। कुछ देर बाद त्रिपुर में युद्ध के मुहाने पर शंकर जी के घोड़ों द्वारा पराजित किए गए शत्रुओं की क्षीण कीर्ति की तरह उन देव शत्रुओं के नगर में एकाएक चतुर्थ प्रहर की क्षीण चांदनी दिख पड़ने लगी। उस समय कुंद के पुष्प समूह से निर्मित हार कर के समान उज्ज्वल वर्ण वाले चंद्रमा किरण जाल के क्षीण हो जाने के कारण निर्जल बादल की तरह दिखने लगे। चांदनी के नष्ट हो जाने पर चंद्रमा की शोभा उस प्रकार जाती रही जैसे धन संपत्ति से संपन्न मनुष्य भाग्य के नष्ट हो जाने पर शोभाहीन हो जाता है। उस समय तपाए हुए स्वर्णमय चक्र के समान बिंब वाले सूर्य अपने सारथी अरुण की प्रभा से चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर उद्याचल के अग्र शिखर पर स्थित हुए और आकाश मंडल में अंधकार रूपी नदी को पार करते हुए शोभा पा रहे थे। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में त्रिपुर कौमुदी नामक 139वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।